हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होगा, हम सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे हम उन न्यूमेरिकल्स में अबाउट एनी 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखो मान लो मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स सीरीज में हैं, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टेड है ना, ठीक है ना। और ये बैटरी है V वोल्ट की। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, सो ऑन, ठीक है। कोई nth कैपेसिटर भी होगा यहाँ पे, उसका कैपेसिटेंस Cn। तो देखो ये सीरीज में है, सीरीज में कैसे पता चला, एंड टू एंड कनेक्टेड है ना। इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वही चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा, वही चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा स्टेडी स्टेट पे, मतलब इन सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम आएगा। लेकिन जो वोल्टेज है ना वो डिफरेंट आएगी। सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम होगा लेकिन कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज वो अलग आएगी, ठीक है। तो मान लो स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर पे चार्ज क्यू, तो इस पे भी क्यू आएगा क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है कैपेसिटर्स पे, इस पे भी क्यू आएगा, ठीक है। और मान लो ये है मेरा nth कैपेसिटर, ठीक है, इस पे भी चार्ज क्यू आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो मुझे करना क्या है, ये जो n कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं ना, इन दो पॉइंट्स के अबाउट इनका सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। मतलब देखो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये जो दो पॉइंट्स है ना A B, A ये रहा और B ये रहा, इन n कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट मैं एक कैपेसिटर लगाऊंगा, ठीक है, और वही V वोल्ट की बैटरी। मान लो इसका कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट। तो देखो इन n कैपेसिटर जो कि ये सीरीज में है, इनके इक्विवेलेंट मैंने एक कैपेसिटर लगाया है, ठीक है। इस पे भी चार्ज कितना है जो इन पे आया था क्यू, ठीक है। तो ये जो n कैपेसिटर सीरीज में है इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट, यही फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी मान लो V1, इसके अक्रॉस होगी V2, इसके अक्रॉस होगी V3, ऐसे ही इसके अक्रॉस होगी Vn वोल्टेज। तो देखो V1 वो क्या आएगी, Q बाय C1, V2 Q बाय C2, V3 Q बाय C3, सही बात है। ऐसे ही Vn क्या आ जाएगी, Q बाय Cn, बिल्कुल सही है। तो अब देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश Vn, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, ये यही तो आ जाएगी V वोल्ट। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू डैश डैश प्लस Vn, ये V वोल्ट ही आ जाएगी ना। तो मतलब Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3 प्लस डैश डैश प्लस Q बाय Cn इज इक्वल टू V, ठीक है। तो Q को कॉमन ले लो, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3,
प्लस डैश डैश प्लस 1 बाय सी एन इज इक्वल टू वी। अब देखो इसके क्रॉस वोल्टेज V इज इक्वल टू क्यू बाय में सी इक्विवेलेंट। तो इसको और इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं ना, तो क्यू बाय सी इक्विवेलेंट ये कितना आया 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू प्लस 1 बाय सी थ्री प्लस डैश डैश प्लस 1 बाय सी एन इंटू में क्यू 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू प्लस 1 बाय सी थ्री प्लस डैश डैश प्लस 1 बाय सी एन। क्यू से क्यू खत्म हो गया तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट क्या आ गया 1 बाय सी वन प्लस 1 बाय सी टू प्लस 1 बाय सी थ्री प्लस डैश डैश प्लस 1 बाय सी एन। तो देखो जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे ना उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां से निकलेगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से। इसको याद रखना होगा आपको, ठीक है। और देखो ये जो n कैपेसिटर सीरीज में थे इनके इक्विवेलेंट मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा सी इक्विवेलेंट, और वो यहां से निकलेगा। और एक और बात है, इस कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी प्लस इसमें प्लस डैश डैश इसमें, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना वही अकेले इसमें आ जाएगी, इसी में अकेले में, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और जो इसमें होगी इन सभी का सम, वो जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो स्टोर होगी ना इन सभी कैपेसिटर्स की मिला के, वो इस अकेले में यहाँ पे होगी, वो सारी की सारी। तभी तो बोल रहा हूं इन सभी के इक्विवेलेंट ये अकेला है, ठीक है। और देखो कोई nth कैपेसिटर है यहां पे, उसमें कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी 1 बाय टू क्यू स्क्वायर बाय में सी एन, सही बात है। तो देखो इन सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम है क्योंकि ये सीरीज में है ना, तो 1 बाय सी वी स्क्वायर भी यूज कर सकता था मैं, लेकिन बेटर क्या है 1 बाय टू क्यू स्क्वायर बाय सी एन, क्योंकि सभी पे चार्ज सेम है ना। तो यहां पे देखो क्यू तो सभी के लिए सेम है, सभी पे चार्ज सेम है, तभी तो ये सीरीज में है। तो जिसका कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा ना, इनमें जिसका कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा उसमें उतनी ही कम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। UN इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CN, ठीक है। और देखो जो वोल्टेज आएगी nth कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या होगी Q बाय में CN। जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो उतनी ही कम आएगी, VN इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CN, ठीक है। और जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना कम होगा उसमें उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मिलेगी, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसमें उतनी कम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मिलेगी। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा इनमें से उसके अक्रॉस वोल्टेज उतनी ही कम आएगी, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा वोल्टेज उस कैपेसिटर के अक्रॉस उतनी ज़्यादा आएगी। और एक और बात है ये ध्यान रहे, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है प्लस इसमें इन सभी में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है ना उन सभी का सम, मतलब टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो सारी की सारी इस अकेले में स्टोर होगी। तभी तो मैं बोल रहा हूँ इन सभी के इक्विवेलेंट ये अकेला है और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो जब कैपेसिटर सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसको याद रखना होगा आपको। और अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। अब यहां पे कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे, पैरेलल में क्या होगी
कैपेसिटर्स के क्रॉस वोल्टेज सेम होगी, लेकिन चार्ज ऑन कैपेसिटर्स वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखो एक कैपेसिटर ये कैपेसिटेंस C1, दूसरा ये कैपेसिटेंस C2, तीसरा ये कैपेसिटेंस C3, ऐसे ऐसे। ये मान लो कोई nth कैपेसिटर है कैपेसिटेंस Cn, और ये पैरेलल में लगे हुए हैं जैसा कि देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो देखो इनके क्रॉस वोल्टेज तो सेम है स्टेडी स्टेट पे, कितनी 20 वोल्ट, तो इसलिए पैरेलल में है। इनके एंड पॉइंट सेम है ना, देख सकते हो, इनके क्रॉस वोल्टेज सेम है, इसलिए मैं इनको पैरेलल में बोल रहा हूं। और 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और मान लो एट स्टेडी स्टेट इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा Q1, इस पे Q2, इस पे Q3। तो देखो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है कैपेसिटर्स के अक्रॉस, जो कि 20 वोल्ट होगी, लेकिन चार्ज ऑन कैपेसिटर्स वो अलग अलग आएगा। ठीक है, ठीक है ना। इस कैपेसिटर पे चार्ज Q1, इस पे Q2, इस पे Q3, इस पे Q1। तो देखो ये जो पैरेलल में लगे हुए हैं ना कैपेसिटर्स, इनके इक्विवेलेंट में एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूं, एक कैपेसिटर बस। तो देखो मान लो ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, A और B पॉइंट के अबाउट एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूं इन सभी के इक्विवेलेंट। ये 20 वोल्ट की बैटरी की जो चार्ज है ना, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q1, वो इस पे आए। इस प्लेट पे चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश Q1, और इस प्लेट पे इसका नेगेटिव माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश Q1। ठीक है, मतलब इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है, अलग अलग है ऑब्वियसली, वोल्टेज सेम है, तभी तो पैरेलल में बोल रहा हूँ। टोटल चार्ज देखो कितना आया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q1, वो अकेले इस कैपेसिटर पे आ जाए, तभी तो मैं बोलूँगा इस ये जो कैपेसिटर है ये इन सभी का इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब देखो यहां से Q1 कितना आएगा, C1V, Q2 C2V, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, इनके क्रॉस वोल्टेज तो सेम है, Q3 C3V, ऐसे ही Qn CNV। और यहां से देखो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश प्लस Qn, ये क्या हो जाएगा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो कि C इक्विवेलेंट है। ठीक है, C इक्विवेलेंट इंटू में V। ठीक है ना, तो Q1 Q2 Q3 Qn की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, C1V प्लस C2V प्लस C3V डैश डैश CNV इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट देखो क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश Cn। ठीक है, तो जब कैपेसिटर्स पैरेलल में हो ना, उन सभी के इक्विवेलेंट में को एक कैपेसिटर लगाना है, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्विवेलेंट। इन कैपेसिटेंस को सीधा ऐड कर देना, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 प्लस Cn। ठीक है, और एक बात और है, इस कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इस कैपेसिटर में जो स्टोर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें जो स्टोर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सम जो आएगा ना, मतलब टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो इस अकेले में स्टोर मिलेगी आपको, ये पक्का है। तभी तो बोल रहा हूँ इन सभी के इक्विवेलेंट ये है, ये जो पैरेलल में लगे हुए हैं ना, इनके इक्विवेलेंट मेरे को एक कैपेसिटर लगा दिया, और उसका एक कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश प्लस Cn। और देखो Qn ये क्या आया, Cn इंटू में V, और nth कैपेसिटर में जनरल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मिलेगी वो क्या होगी, हाफ CnV स्क्वायर। तो देखो
वोल्टेज तो सेम है कैपेसिटर्स के अक्रॉस, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये पैरेलल में है। जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा मिलेगा उस पे चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, जिसका कैपेसिटेंस जितना कम होगा उस कैपेसिटर पे चार्ज उतना ही कम होगा। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसमें उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मिलेगी, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसमें उतनी कम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मिलेगी। ठीक है, तो अब हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे अबाउट एनी 2 पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स ए बी थे। ठीक है, उसके लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सी इक्विवेलेंट आया है और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में जो सी इक्विवेलेंट आया था। ठीक है, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स था मेरे पास, एक कैपेसिटर ये दूसरा ये सीरीज में थे, कैपेसिटेंस C1 C2 C3 और ये कोई nth कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस Cn, ये सीरीज में थे, इन पे चार्ज सेम आएगा। ठीक है, इन ए बी पॉइंट्स के अबाउट मैं इन सभी की जगह केवल एक कैपेसिटर यूज करना चाहता हूं, इसका कैपेसिटेंस होगा सी इक्विवेलेंट। ये कैसे निकला था, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश 1/Cn। ठीक है, इसका यूज होगा इस फॉर्मूले का भी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना। मतलब ये जो सीरीज में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं ना, इनके इक्विवेलेंट ये अकेला कैपेसिटर होगा। ठीक है, इस पे चार्ज क्यू, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू, इस पे भी कितना आएगा क्यू चार्ज आएगा। ठीक है, मतलब क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, इस पे क्या होगा, इस पे भी क्यू माइनस क्यू ही होगा। ठीक है, और अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों का भी अभी तो पढ़ा हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एक कैपेसिटर ये दूसरा ये तीसरा ये, ऐसे ही nth कैपेसिटर ये, इसका कैपेसिटेंस C1 इसका C2 इसका C3 इसका Cn। ठीक है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, वोल्टेज सेम है ना। ठीक है, मान लो ये वोल्टेज है V वोल्ट, इन पे चार्ज अलग अलग आएगा पैरेलल में, Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q3, Qn माइनस Qn। ये जो पैरेलल में लगे हुए हैं इनके इक्विवेलेंट मेरे को एक कैपेसिटर लगाना है ए और बी के पॉइंट के अबाउट ही, इसका कैपेसिटेंस क्या हुआ सी इक्विवेलेंट। और सी इक्विवेलेंट कहाँ से आया, ये हमने अभी ड्राइव किया था, C1 प्लस C2 प्लस C3 यहां से आएगा। ठीक है, और इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q1, इन सभी का सम, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश प्लस Qn। इस पे इतना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इतना ही नेगेटिव, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश प्लस Qn। ठीक है, और एक बात हो रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इसमें जो स्टोर होगी, इसमें भी स्टोर होगी, इसमें भी स्टोर होगी, ये जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना कैपेसिटर्स की, वो अकेले इसमें स्टोर होगी। ऐसा ही यहाँ पे है, इसमें जो स्टोर होगी, इसमें जो स्टोर होगी, इसमें जो स्टोर होगी, इसमें जो स्टोर होगी, इन सभी का सम, मतलब टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको इसमें स्टोर मिलेगी। ठीक है, अकेले में, तभी तो बोल रहे हैं हम ये इनके इक्विवेलेंट है और ये इन पैरेलल के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अभी कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर बेस्ड।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, यहां पे देखो ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C, ठीक है, और एक कैपेसिटर ये है जिसका कैपेसिटेंस 3C, और एक कैपेसिटर ये है जिसका कैपेसिटेंस C, ठीक है। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और आगे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है 2C का, कैपेसिटेंस 2C, ठीक है। और कुछ ऐसे करके यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस 2C, ठीक है। और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटेंस 3C, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटेंस 4C, ठीक है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। इसका कैपेसिटेंस C, इसका 4C, इसका 3C, और इसका 2C। इन ए बी पॉइंट्स के अबाउट, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो देखो ये क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है सिस्टम ऑफ दिस कैपेसिटर्स का। इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, सी इक्विवेलेंट। तो चलो इसको इसी में ही सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये और ये सीरीज में नहीं होंगे, देख सकते हो, ये और ये सीरीज में होंगे, एंड टू एंड कनेक्टेड है ना, ये और ये सीरीज में होंगे। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर लगाऊंगा मैं, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला। तो 1 बाय में C1 इज इक्वल टू, ये C इक्विवेलेंट है, 1 बाय C इक्विवेलेंट 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय में C1C प्लस 1 बाय C2 4C। तो 1 बाय C इक्विवेलेंट 1, ये कितना आ गया 4C प्लस C 5C बाय में 4C स्क्वायर। तो C इक्विवेलेंट 1 कितना आ गया 4C स्क्वायर बाय में 5C, ये आ गया 4C बाय 5, ठीक है, इतना आएगा यहाँ पे। मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूं, कितने कैपेसिटेंस का 4C बाय 5, ये लगा दिया ना, कितने का 4C बाय 5, ठीक है। अब देखो ये और ये सीरीज में आ गए, सॉरी ये और ये पैरेलल में आ गए, पैरेलल में एंड पॉइंट्स देखो सेम है ना, ये और ये पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। तो इस पॉइंट के अबाउट और इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर लग जाएगा। देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो किस फॉर्मूले का यूज होगा, पैरेलल वाले का, ये वाला, सिंपली ऐड हो जाएंगे ये तो, ठीक है। तो 3C प्लस 4C बाय 5, 3C प्लस 4C बाय 5, 5 ते 15 और 4 19C बाय 5, ठीक है। इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट ऑब्वियसली, और कितना 19C बाय 5, 19C बाय 5, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज में है ना, दोनों सीरीज में है।
तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा। किन पॉइंट्स के अबाउट? इन दो पॉइंट्स के अबाउट, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा। इन दो पॉइंट्स के अबाउट, इन दो, ध्यान रहे इन दो। वो कैसे पता चलेगा? वही सीरीज वाला फॉर्मूला लागू होगा, 1/c इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू 1/c1, मतलब 19c/5, तो 5 ऊपर पहुंच गया, प्लस 1/c2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 5 दूनी 10, 10c प्लस 19c बाय में 38c²। तो c इक्विवेलेंट 2 वो कितना आ गया? 38c² बाय में 19 प्लस 10 29c। ठीक है, तो 38c बाय में 29 ये आ गया। 38c बाय 29 इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। कितने का? 38c बाय 29 ये लग गया, 38c बाय 29 का। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों अब पैरेलल में हो गए। इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट। ठीक है ना, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट। कैसे लगेगा? पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करो, यो सीधा ऐड हो जाएगा ना इसमें, तो 4c प्लस 38c बाय 29। ठीक है, तो 29 चौका 116c प्लस 38c बाय में 29, 116 प्लस 38, 38 10 48 6 54, 154c बाय में 29। ठीक है, इतने का लग जाएगा 154c बाय 29 इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट। कितने का? 154c बाय 29, 154c बाय 29। अब देखो ये और ये सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए। इन दोनों के इक्विवेलेंट मुझे अब एक लगाना होगा, तो सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला 1/c इक्विवेलेंट 3 लगा लो, ऐसे ही कुछ भी, इज इक्वल टू 1/c1 मतलब 1/3c प्लस 1/c2 मतलब 154c बाय 29, तो 29 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो 1/c इक्विवेलेंट 3 इज इक्वल टू 154c प्लस 29 तिया 87c भाग में 154 तिया कितना होगा? 100 तिया 300 और 54 तिया 162, 300 प्लस 162 462, तो 462c और 154 प्लस 87 ये कितना होगा? 7 और 4 11। ठीक है ना, 8 और 5 13 और 1 14, ये होगा 241, तो 241c बाय में 462c²। ठीक है, तो c इक्विवेलेंट 3 कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर लो ना, 462c² बाय में 241c, एक c से एक c खत्म हो जाएगा, तो 462c बाय में 241 आ गया। इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लगेगा। ठीक है, कितने का? 462c बाय में 241। ठीक है, अब देखो ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लगेगा। पैरेलल में आए तो सीधे ऐड हो जाएंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करो ना, 2c प्लस 462c बाय में 241। ठीक है, 241 दूनी 482, तो 482c प्लस 462c बाय में 241।
482 और 462 को ऐड करना, 2 + 2 4, 8 और 6 14 हासिल है, 1 4 4 8 1 9, तो ये आ गया 944 बाय में 241, ये आ गया 944 बाय में 241। ठीक है, इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लगेगा इन 2 पॉइंट्स के अबाउट। ठीक है, कितने का? 944 बाय में 241। ठीक है, अब देखो ये दोनों सीरीज में आ गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लगेगा। ठीक है, तो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करो, 1/c इक्विवेलेंट 3, जैसे कि 1/c1 1/2c प्लस 1/c2, मतलब 944 बाय में 241, 241 ऊपर पहुंच गया, तो 1/c इक्विवेलेंट 3 ये कितना आ गया? 94c, ये 944 था। ठीक है ना, तो 944c, सिंपल कैलकुलेशन है अब तो। ठीक है ना, प्लस 241 दूनी 482 सी, 944 दूनी कितना होता है? 944 दूनी 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 नीम 18, 1888, तो 1888 सी स्क्वायर, और 944 प्लस 482 ये कितना होगा? 4 + 2 6, 4 + 8 12, असल 1 9 4 13 और 1 14, 1426, तो यह आ जाएगा 1426 बाय में 1888 सी स्क्वायर। तो सी इक्विवेलेंट 3 ये कितना आ जाएगा? 1888 सी स्क्वायर बाय में 1426 सी, एक सी से एक सी खत्म। ठीक है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट जो एक कैपेसिटर लगेगा ना, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 1888 सी भाग में 1426, इतना होगा। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा ना, 2 निम 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8, सही बात है। ऐसे ही 2 7 14, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 944 सी बाय में 713। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लगेगा, कितने का? 944 सी बाय में 713। ठीक है, तो अब देखो ये और ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये और ये दोनों पैरेलल में आ गए, देख सकते हो। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लगेगा, कितने का? इन दोनों को ऐड कर दो, पैरेलल में तो सीधा ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 3c प्लस 944 सी बाय में 713, 713 तिया 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 7 21, 2139 सी प्लस 944 सी बाय में 713, 2139 प्लस 944, 9 + 4 13, 1 हासिल, 4 3 7 और 1 8, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3083, तो 3083 सी बाय में 713 इतना आ गया। ठीक है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लगेगा। ठीक है, कितना? 3083 सी बाय में 713। ठीक है, अब देखो ये अब तीनों सीरीज में हो गए, तीनों सीरीज में होंगे, हो गए ना, तीनों सीरीज में दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों के इक्विवेलेंट 1 लगेगा और सीरीज वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1/c इक्विवेलेंट,
और इन 2 पॉइंट्स के अबाउट लगेगा ऑब्वियसली, और इन 2 पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था ना, सी इक्विवेलेंट, अब वही आने जा रहा है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/3083c बाय में 713, तो 713 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/c, ये तो हो गया 2/c, और 3083 दूनी 2 तिया 6, 2 8 16, 2 तिया 6, ठीक है ना, 6166, और प्लस 713 कर दो। ठीक है, 3 और 6 9, ऐड करना ना, 6 और 1 7, 7 और 1 8, और ये 6, तो ये आ गया 6 8 7 9 c बाय में 3083 c स्क्वायर। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 3083 c बाय में 6 8 7 9, इतना आएगा। ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। इन 2 पॉइंट्स के अबाउट में एक कैपेसिटर को लगा सकता हूं, कितने कैपेसिटेंस का, 3083 c बाय में 6879, इतने कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगेन वही है, सीरीज पैरेलल का ही है। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 4c, और ये ऐसे करके ये 2 कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस 3c, इसका 5c। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस 2c और इसका c, 2c c 4c 3c 5c। ठीक है, और ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और ये कोई बी पॉइंट है। इन ए और बी, इन 2 पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, सी इक्विवेलेंट अबाउट ए कोमा बी, वो फाइंड आउट करो। ठीक है, सिंपल है। तो देखो ए और बी के अबाउट निकालना है ना, ए और बी के अबाउट, ये ध्यान रहे, ये बात गौर करने लायक है, आपको ये देखना होगा किन पॉइंट्स के अबाउट निकालना है। तो देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, देख सकते हो। ठीक है ना, इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा, और सीरीज वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/c इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 1/c1 मतलब 1/3c प्लस 1/c2 मतलब 1/5c। तो ये हो जाएगा 5c प्लस 3c 8c बाय में 15c स्क्वायर, 8c बाय में 15c स्क्वायर। तो c इक्विवेलेंट 1 ये कितना आ गया 15c बाय 8, सही बात है, रेसिप्रोकल कर दो ना, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा। पंद्रह सी बाय 8 का। ठीक है, तो अब देखो, अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, देख सकते हो। इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट पैरेलल में आ गए, तो सीधा ऐड करना है, ये फॉर्मूला लगाना ना पैरेलल वाला, सीधा ऐड कर दो 4c प्लस 15c बाय 8, 8 चौका 32 और 15 47, तो ये आ गया 47c बाय 8। ठीक है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा कैपेसिटर, कितने कैपेसिटेंस का 47c बाय 8 का। ठीक है, अब देखो ये और ये सीरीज में आ गए, देख सकते हो। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा।
किन दोनों के इक्विवेलेंट, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा एक कैपेसिटर। कितने कैपेसिटेंस का, C इक्विवेलेंट 2 का इज इक्वल टू सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, 1/C1 मतलब 1/2C प्लस 1/C2 मतलब 47C/8, 8 ऊपर चला गया तो 1/C इक्विवेलेंट 2 ये कितना आ गया 47C प्लस 8 दूनी 16C बाय में 47 दूनी 94 C स्क्वायर, 47 और 16 53 सॉरी 63 तो 63C बाय में 94 C स्क्वायर। तो C इक्विवेलेंट 2 ये कितना आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर दो 94C बाय में 63, ठीक है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा एक कैपेसिटर, कितने का 94C बाय में 63 का। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा एक कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा C इक्विवेलेंट, जो कि फाइंड आउट भी करना है। अब ये दोनों पैरेलल में है ना तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस, तो C प्लस 94C बाय 63, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया 63 प्लस 94 आई थिंक 107, ठीक है सॉरी 157, तो ये आ गया 157C बाय में 63, ये मेरा आंसर हो गया 157C बाय 63, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आज के इस लेक्चर में। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है C कैपेसिटेंस का और ये कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस 2C, और फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है कितना कैपेसिटेंस 3C, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस 2C, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस 3C, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस 4C, और फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C, ठीक है। ऐसा करके हैं 2C 3C और ये भी 3C, ये C 2C, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो, इससे सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स का, ये कैपेसिटर्स का सिस्टम है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इन A और B पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये और ये सीरीज में है, देख सकते हो ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक अप्लाई कर सकता हूँ 1/C इक्विवेलेंट 1, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे ना सीरीज का 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C इक्विवेलेंट 1 ये कितना आ गया 2C प्लस C 3C बाय में 2C स्क्वायर, तो C इक्विवेलेंट 1 कितना आ गया रेसिप्रोकल कर दो, ये आ गया 2C बाय 3। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा 2C बाय 3 का, ठीक है 2C बाय 3 का। अब देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल है तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा, ये वाला और ये वाला पैरेलल में है ना, इन दोनों के अबाउट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, और पैरेलल वाला सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ऐड होंगे सिंपली 3C प्लस 2C बाय 3, 3 3 9 और 2 11, तो 11C बाय 3, ठीक है। इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लग जाएगा, कितने का 11C बाय 3 का, ठीक है। अब देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये तीनों सीरीज में आ गए, अब इन तीनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा, और किन पॉइंट्स के अबाउट इस और इस पॉइंट के अबाउट इन तीनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा, और ये सीरीज में आ गए, ठीक है। तो वो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज होगा
और मान लो सी इक्विवेलेंट 2 का लगेगा, इन तीनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1/c इक्विवेलेंट 2 सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ना, 1/2c प्लस 1/3c प्लस 1/11c/3, तो 3 ऊपर पहुँच गया। तो ये कितना हो गया, 3 और 2 5, मतलब 5c बाय में 6c², 5c बाय में 6c², एक सी से एक सी खत्म, 11 पंजे 55c, 6 तिये 18c, ठीक है ना, और 11 छिक्का 66, 66c², 55 और 18, 55 10 65 और 8 73, तो ये आ गया 73c बाय में 66c², 73c बाय में 66c², तो सी इक्विवेलेंट 2 ये कितना आ गया, 66c बाय में 73, ठीक है ना। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा, कितने का, 66c बाय 73 का। अब देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल में आ गए ना, देख सकते हो, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा, इन 2 पॉइंट्स के अबाउट कितना है, सिंपली ऐड कर दो, पैरेलल वाला यूज करो फॉर्मूला, 4c प्लस 66c बाय 73, 73 चौका 292, ठीक है ना, तो 292c प्लस 66c बाय में 73, 292 प्लस 66 ये हो जाएगा 358, तो 358c बाय में 73, ठीक है ना, ठीक है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा, कितने का, 358c बाय में 73 का। अब देखो ये तीनों सीरीज में आ गए, अब इन तीनों के इक्विवेलेंट फाइनली एक लग जाएगा ए और बी पॉइंट्स के अबाउट, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सीरीज आ गए ना, तीनों सीरीज में आ गए, तो वो फॉर्मूला लगेगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/358c बाय में 73, तो 73 ऊपर पहुंच गया, तो ये 2/c हो गया, तो 1/c इक्विवेलेंट ये कितना आ गया, 358 दूनी 716, तो 716c, ठीक है ना, प्लस 73c बाय में 358c², 716 प्लस 73, 73 10 83 और 6 89, तो ये आ गया 789c, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 358c बाय में 789। तो फाइनली इन 2 पॉइंट्स के अबाउट, ए बी पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लग गया, कितने कैपेसिटेंस का, 358c बाय में 789, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखो फोर्स न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, अगेन सीरीज पैरेलल का ही है, यहां पे कैपेसिटर है सी का, ये दूसरा कैपेसिटर है सी का ही, ठीक है, फिर एक ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी ही है, यहाँ पे सभी कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस सेम है सी, ठीक है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लग गया सी का ही, और फिर ऐसे करके यहाँ पे एक लग गया सी का, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक लग गया सी का, और फिर ऐसे करके यहाँ पे एक लग गया सी का, ठीक है, कुछ ऐसे करके है न्यूमेरिकल, ये ए पॉइंट और ये मेरा बी पॉइंट, तो इन दो बी ए और बी पॉइंट्स के अबाउट इस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज में है ना, तो इनके इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन 2 पॉइंट्स के अबाउट,
तो 1/c प्लस 1/c, तो ये कितना हो जाएगा 2/c। तो c इक्विवेलेंट कितना आ गया c/2। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा, कितने का c/2 का, ये लग गया। और अब देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा। कितना, पैरेलल में है ना, तो सीधा ऐड कर दो c प्लस c/2, तो 3c/2 का लग जाएगा। ठीक है, 3c/2 का लग जाएगा ऐसे करके। अब देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा। और c इक्विवेलेंट 2 का लग जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट 2, सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करो, 1/c प्लस 1/3c/2, तो 3c प्लस 2c 5c बाय में 3c स्क्वायर, 5c बाय में 3c स्क्वायर, तो c इक्विवेलेंट 2, ये कितना आ गया 3c/5। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा 3c/5 का। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों सीरीज में आ गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लगाना मुझे इन दो पॉइंट्स के अबाउट। सीरीज सॉरी पैरेलल में आ गए ना, पैरेलल में आ गए, ये और ये दोनों पैरेलल में आ गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लगाना है इन दो पॉइंट्स के अबाउट। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करो, तो सीधे ऐड कर दो c प्लस 3c/5, 5c प्लस 3c 8c/5 का। ठीक है, 8c/5 का लग गया, 8c/5 का। और ये सीरीज में आ गए ये दोनों, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट, ए और बी के अबाउट 1 लग जाएगा। मान लो c इक्विवेलेंट 3 का लग जाएगा, तो सीरीज में आ गए ना, तो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करो, 1/c इक्विवेलेंट 3 इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/8c/5, तो 8c प्लस 5c 13c बाय में 8c स्क्वायर, ये तो आ गया 1/c इक्विवेलेंट 3। तो c इक्विवेलेंट 3 कितना आ जाएगा 8c/13। ठीक है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट ए और बी पॉइंट के अबाउट 1 लग जाएगा 8c/13 का। ठीक है, अब देखो ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट ए और बी के अबाउट 1 लग जाएगा, कितने का, सीधा ऐड कर दो, पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करो, तो c प्लस 8c/13, 13c प्लस 8c 21c बाय में 13, तो फाइनल आ गया 21c/13। तो ए और बी पॉइंट के अबाउट फाइनली एक कैपेसिटर लगेगा, कितने कैपेसिटेंस का 21c/13 का, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5th। इसमें क्या गिवन है, कुछ ऐसे गिवन है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है। ठीक है, कुछ ऐसे है ये न्यूमेरिकल, काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ऐसे लेंदी लग रहा है। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी, 1 2 3 3 6 2 8 कैपेसिटर है टोटल। ठीक है, और सभी का कैपेसिटेंस सेम है, सी 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 सी। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है इस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स का, ए और बी पॉइंट्स के अबाउट। तो देखो ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, c प्लस c 2c का, पैरेलल में आ गया ना, पैरेलल वाले फॉर्मूले का यूज करो,
सी प्लस सी 2C का। ठीक है, ये लग गया। और अब देखो ये और ये दोनों सीरीज में आ गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। सीरीज में आ गए ना, तो 1/c इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 1/c, वो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो। तो 1/c इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 2c प्लस सी 3c बाई में 2c स्क्वायर। तो c इक्विवेलेंट 1 कितना आ गया 2c/3। ठीक है, तो 2c/3 का लग गया। और अब देखो ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों के इक्विवेलेंट इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए c/2 का लग जाएगा। ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों के इक्विवेलेंट इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए c/2 का लग जाएगा। ठीक है, ये और ये पैरेलल में आ गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, c/2 प्लस c/2 c का। ठीक है, ये लग गया। और अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा इस यूजिंग दिस फॉर्मूला c/2 का। ठीक है, ये लग गया। और अब देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, सीधा ऐड करना होगा, पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करो, c/2 प्लस 2c/3 3c 2 दूनी 4 प्लस 3 7c/6। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 7c/6। इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो ए बी पॉइंट्स के अबाउट फाइनल एक कैपेसिटर लग जाएगा 7c/6 का। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6। तो देखो आज अच्छी प्रैक्टिस हो रही है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, कुछ ऐसे करके एक डायग्राम गिवन है। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसका कैपेसिटेंस 3c, इसका 4c, और इसका 5c, और इसका 2c, और इसका c। ए बी इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है इस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स का। चलो सोल्व करते हैं। तो देखो ये और ये दोनों सीरीज में आ गए ना, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट। तो सीरीज वाला फॉर्मूले का यूज करो, 1/c प्लस 1/2c, तो 2c प्लस c 3c बाय में 2c स्क्वायर। तो कितने का c इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको उलट दो 2c/3 आ जाएगा, एक c से c कैंसिल हो जाएगा ना। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट 2c/3 का। अब देखो ये दोनों भी सीरीज में है, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। अगेन उस फॉर्मूले का यूज करो, 1/c इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू 1/3c प्लस 1/4c। तो 1/c इक्विवेलेंट 2 ये कितना आ गया 7c बाई में 12c स्क्वायर। तो c इक्विवेलेंट 2 ये कितना आ जाएगा 12c बाई में 7। तो इन दोनों के अबाउट एक लग जाएगा 12c/7 का। अब देखो ये तीनों पैरेलल में हो गए, अब इन तीनों के अबाउट एक लग जाएगा, इन तीनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा। दो तीनों पैरेलल में हो गए ना, इन तीनों के इक्विवेलेंट ए और बी पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लग जाएगा। कितने कैपेसिटेंस का, देखो तीनों पैरेलल में है तो ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, सीधा ऐड कर दो इनको, 5c प्लस 2c/3 प्लस 12c/7, 5×3 15 और 2 17,
तो 17c/3 प्लस 12c/7, 17×7 119, 119c, 12 थी 36, 36c/21, तो 36 10 46 9 55, तो ये आ गया 155c/21। तो ए बी पॉइंट्स के अबाउट इन तीनों के इक्विवेलेंट 1 लग गया ना, तीनों पैरेलल में है, और वो कितना लग गया 10 + 10 + 10, और ये आया 155c/21। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। फाइनल एक कैपेसिटर लगा दिया ना मैंने ए बी पॉइंट्स के अबाउट, कितने कैपेसिटेंस का 155c/21। और अब देखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 7th न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है, एक ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ कैपेसिटेंस C, एक ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है और एक ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर ऐसे करके यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं, हर एक का कैपेसिटेंस C है। 2 2 4 1 5 6 7 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस 7 आइडेंटिकल कैपेसिटर सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है अबाउट ए बी पॉइंट्स। तो चलो करते हैं। तो देखो ये और ये सीरीज में हो गए, ये वाला और ये वाला कैपेसिटर, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा सीरीज में। इस फॉर्मूले का यूज करना, C/2 का लग जाएगा, ठीक है, C/2 का। ऐसे ये दोनों सीरीज में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट अगेन C/2 का लग जाएगा, C/2 का। अब देखो ये 3 पैरेलल हो गए, पैरेलल में हो गए तीनों कैपेसिटर, इन तीनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा। पैरेलल में है ना, तो इसका यूज करो, सीधे ऐड कर दो, C + C/2 + C/2, C/2 + C/2 C, C + C 2C, तो 2C का लग जाएगा। इन तीनों के इक्विवेलेंट 1 इन 2 पॉइंट्स के अबाउट कितने का 2C का, ये लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब ये तीनों सीरीज में हो गए, तो अब इन तीनों के इक्विवेलेंट ए और बी पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा, एक कैपेसिटर लग जाएगा इन तीनों के इक्विवेलेंट। ये तीनों सीरीज में है ना, और कितने का C इक्विवेलेंट का लगेगा, और तीनों सीरीज में है, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा सीरीज वाले, 1/C इक्विवेलेंट = 1/C + 1/2C + 1/C। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/C + 1/C 2/C + 1/2C, 2 दूनी 4 और 1 5, 5C/2C²। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ गया, रेसिप्रोकल कर दो, एक C से C भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2C/5। ये मेरा आंसर हो गया। तो फाइनली इन A B 2 पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लग गया, कितने कैपेसिटेंस का 2C/5, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।